हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? वाई इज इंडिया ग्रेट? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि यह दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और वही दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली कंट्री है? या ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर सैन्य बल यानी मिलिट्री है? या इसलिए क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? क्या इसलिए भारत को महान देश कहा जाता है? नो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऐसा होता तो दुनिया की पहली सबसे बड़ी इकॉनमी और दुनिया की पहली सबसे बड़ी ताकतवर सैन्य बल वाला देश अमेरिका, जिसकी जीडीपी इंडिया की जीडीपी से 9 गुनी अधिक है, और दुनिया का सुपर पावर देश कहा जाने वाला अमेरिका, जो कि यह भी एक लोकतांत्रिक देश है, तो आखिर वो देश महान क्यों नहीं है? और वही दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश चाइना, आखिर यह देश भी महान क्यों नहीं है? हम लोग क्यों कहते हैं कि मेरा भारत महान? ऐसा क्यों नहीं कहते कि दुनिया का सुपर पावर देश कहा जाने वाला अमेरिका महान, या दुनिया भर में अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने वाला देश रशिया महान, या दुनिया की सबसे तेज टेक्नोलॉजी वाला देश जापान महान, या फिर दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम वाला देश इजराइल महान? हम लोग केवल यह क्यों कहते हैं कि चांद की सतह पर पहली बार पानी की खोज करने वाला देश भारत महान? तो क्यों चांद की सतह पर पहली बार कदम रखने वाले देश अमेरिका को क्यों महान नहीं कहा जाता? केवल ऐसा ही क्यों कहते हैं कि भारत महान? और यह सिर्फ हम इंडियंस ही नहीं कहते, बल्कि दुनिया की दूसरी डेवलप देश जैसे अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस और हमारे पड़ोसी देश ऐसा कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम अपने देश भारत को देखते हैं कि क्यों यह डेवलप देश अपने प्यारे देश भारत को महान कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं द साइन इंडिया चैनल। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली कंट्री इंडिया दुनिया के दूसरे देशों से इसलिए महान है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अपने देश पर यानी कि भारत देश पर आने वाली किसी भी आपदा का सभी लोग मिलजुल कर सामना करते हैं, और इस देश में किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई आपदा आती है तो इस देश में सभी लोग उस व्यक्ति के सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और अलग अलग रंग रूप के लोग बहुत प्रेम के साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जहां मंदिर में पूजा पाठ होती, घंटी और शंख की मीठी ध्वनि जो आपको पवित्रता का एहसास दिलाती है, और वही मस्जिद में आजान, चर्च में गॉड की प्रेयर, यह सभी चीजें अपने प्यारे देश भारत को दुनिया में मौजूद दूसरे देशों से अलग बनाती हैं। भारत जो हमेशा हर संस्कृति का सम्मान किया है, जहां दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद आदि हर त्योहारों को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जो समय के साथ अपने आप को हर परिस्थितियों में ढाल लेता है, जिसके कारण आज के समय भारत उन विकासशील देशों में से एक है जो सबसे ज्यादा तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। इस देश की पावन मिट्टी में कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी याद में इंडिया ने गुजरात की नर्मदा नदी पर इनकी प्रतिमा बनाई है, जो यूनिटी यानी एकता को दिखाती है। भारत दुनिया में सबसे अधिक धार्मिक और जातीय रूप से विभिन्न देशों में से एक है। हालांकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष हिंदू बहुल देश है, यानी यहाँ पर सबसे अधिक हिंदू आबादी है, लेकिन इसकी एक बड़ी मुस्लिम आबादी है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं की आबादी प्रमुख है, और वही उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और असम में बड़ी आबादी के साथ मुस्लिम पूरे भारत में मौजूद हैं, और वही केवल जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में ही सबसे अधिक मुस्लिम आबादी मौजूद है। यानी कहने का मतलब है कि भारत की सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों की तुलना सबसे अधिक मस्जिद मौजूद हैं, जो संख्या में करीब 30 लाख से ज्यादा है। भारत को अगर
पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने त्योहार इस देश भारत में मनाया जाता है शायद ही इतने त्योहार और किसी देश में मनाया जाता होगा। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार भारत देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। यहाँ पर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। वैसे तो इस देश में 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदी लैंग्वेज को बोला जाता है। जैसे अमेरिका की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ के लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे अधिक बोलते हैं। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत ही वर्ल्ड का वह दूसरा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को बोला जाता है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला अपना देश भारत, जो 17वीं सेंचुरी में विश्व की सबसे अमीर कंट्री हुआ करती थी। भारत वह देश है जिसके एक ओर समुद्र है तो दूसरी ओर बर्फीले हिमालय है, तो वही एक और रेगिस्तान है तो दूसरी ओर घने जंगल हैं। जहाँ एक ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो वही दूसरी ओर मैदानी इलाके हैं। प्रकृति के ऐसे सारे रंग किसी अन्य देश में मौजूद नहीं है। भारत का मौसम दुनिया के दूसरे देशों के मौसम से बेहतर है, क्योंकि इसी देश में 4 प्रकार के मौसम, ठंड, गर्म, बरसात और मानसून के पीछे हटने का मौसम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ भारत ने दुनिया को शतरंज, फुटबॉल, कबड्डी और सांप सीढ़ी के खेल के साथ साथ 35 प्रसिद्ध खेलों को दिया है। इसके साथ साथ इसी देश में शैम्पू, शर्ट में लगने वाले बटन, रूलर स्केल, विमान, नाव, जीरो और पॉइंट के साथ साथ लगभग 30 चीजों का आविष्कार इसी देश भारत में हुआ है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी और परमाणु सिद्धांत शामिल हैं। भारत वह देश है जो पूरी दुनिया को एक परिवार समझता है, और इसी कारणवश यदि किसी देश पर कोई आपदा आती है तो उस आपदा पर सबसे पहला एक्शन भारत का ही होता है। जैसा कि कोरोना पैंडेमिक में देखने को मिला था, जहां भारत ने कई जरूरतमंद देशों में कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई और उनकी मदद की। इसके साथ साथ भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। जी हां, भारत ही वह पहला देश है जो एक साथ 104 सैटेलाइट को पहले ही प्रयास में लॉन्च किया था। दुनिया में मौजूद दूसरे देशों की तुलना भारत अनोखा देश है, जहां पर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर उस राज्य की लैंग्वेज, कल्चर, फूड और ट्रेडिशन अलग अलग देखने को मिलती है। इसके अलावा इस देश की एक रोचक बात यह है कि इस देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग अलग अलग रंग रूप के दिखाई पड़ते हैं। ये वह देश हैं जिन पर कईयों ने कब्जा किया था, और उसके बावजूद भी आज भारत उन सभी को उनके ही देश में रोजगार देता है। That's why India is great nation। और अगर साफ शब्दों में कहें तो अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Oh